सार्थकता जो है वो हमें समझ में आ सकती है। आगे पढ़िए। उन्हें धूप के मेघों से धूप देता हूँ, हाँ, जो अपनी फैलने वाली निर्मल गंध से उनको विश्राम देती है, तथा विविध प्रकार के भोज्य खाद्य और पेयों से उन्हें नैवेद्य अर्पित करता हूँ। 17वां, सुवर्ण कमलों पर पंक्ति में सजे रत्न प्रदीप उन्हें समर्पित करता हूँ, और सुगंध से लिप्त कुटियों पर मनोहर पुष्प बिखेरता हूँ। ये भी पूजा में, शायद सप्तांग पूजा में ऐसे के ऐसा ही ये श्लोक लिया हुआ है। आगे पढ़िए। लटकते हुए मुक्तामणियों के हारों से शोभित, चमकते हुए दिशामुखों को विभूषित करने वाले स्तुति और गीतों से रमणीय उन विमान मेघों को मैत्री में बुद्धों और बोधिसत्वों को भेंट करता हूँ। आगे। सुवर्ण जड़ित दंड रूप मनोहर मुक्ता जटित अति रमणीय तने हुए रत्न में छत्र महामुनियों के ऊपर धारण कराता हूँ। इसके बाद मनोहर पूजा मेद तथा सब प्राणियों को आनंदित करने वाले नृत्य, गीत और मेद प्रवृत्त हो। संपूर्ण सद्धर्म रत्नों, स्तूपों और प्रतिमाओं पर निरंतर पुष्प रत्नादि की वर्षा होती है। मंजू घोष प्रभृत बोधिसत्व जिस तरह बुद्धों की पूजा करते हैं, उसी तरह प्रभु तथागतों के पुत्रों अर्थात बोधिसत्वों सहित मैं पूजा करता हूँ। स्वर प्रभेदों के समुद्र रूप स्रोतों से मैं उन गुण समुद्रों की स्तुति करता हूँ। यहाँ स्तुति संगीतियों के मेघ अनुरूप भाव से उमड़ पड़े। त्रैकालिक सभी बुद्धों का उत्तम धर्म और संघ सहित सभी बुद्ध क्षेत्रों के परमाणुओं की संख्या के बराबर प्रणाम करता हूँ। हाँ, यहाँ पे प्रणाम चालू हो गया है। ठीक है, तो पूजा के अर्थ में जो कुछ भी बताया गया है और जिस प्रकार से उनके भावनिक रूप में, मानसिक रूप में, वस्तुओं के रूप में, वाद्य संगीत के रूप में और रत्नों के रूप में, और इतना ही नहीं बल्कि उनको चिवर देना, भोजन देना, उनके शरीर का शुद्धिकरण करना, या उनको छतरी पकड़ के रखना, जैसे कि राजाओं की छतरी पकड़ के कैसे हम सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जो अनेक जो पहलू जो है, उस पहलुओं से पूजा का जो भाव जो है, जो सही अर्थ में जो हमारे आदर्श है, जिस आदर्श को हम शरण जाकर उस बुद्धत्व को प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि बुद्धत्व का आधार बुद्ध धम्म संघ है। बुद्ध धम्म संघ के अलावा हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इसलिए बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए बुद्ध धम्म संघ और बोधिसत्व का या उनके जो पुत्र है, उनके जो अनुयायी जो है, उनके प्रति जो प्रतिभाव जो है वो कितने प्रकार से, कितने तरीके से, या जो भी मन में ऐसा एक भाव कल्पना आती है, उस भाव से हमने बुद्ध बोधिसत्व को देखने का प्रयास करना चाहिए। तब जाके हमारे भीतर जो उनके प्रति जो ग्रहणशीलता जो है, या सही में बुद्ध होके गए हैं और वो अभी भी है, होके गए हैं, वो तो भूतकाल है, लेकिन जब आप इस प्रकार से पूजा भाव से कुछ कृति करते हो तो एक होने का एहसास होता है। हुए थे वो तो एक है इतिहास में, जिन बुद्ध बोधिसत्व के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन होने का एहसास कब होगा? जब इस प्रकार से हम अपनी पूजा की भाव को, जब हम विभिन्न पहलुओं से, जिस प्रकार से शांतिदेव आचार्य ने हमें बताया है, उसमें से जितना हो सके हर पहलू को हमने महसूस करना चाहिए। अगर भले हम स्वयं नहीं करते तो अगर कोई अन्य लोग कर रहे हैं तो उनके प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम नहीं करते तो हमें लगता है कि और कर रहे हो तो गलत है, और उनके प्रति हम बहुत सारी टीका टिप्पणी करते हैं, या फिर उनके प्रति हमारा रुख या देखने का
अलग तरीका होता है, इवन वो बोध होने के बाद में भी। तो हमने अपने उस भाव को थोड़ा सुधारना चाहिए। अगर हम स्वयं कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर कोई इस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए कि हाँ, इसमें ऐसे कुछ तत्व है जिस तत्व को वो विकसित करने के लिए उस प्रकार की वो पूजा कर रहे हैं, ताकि हम भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब भी हम ऐसा मन में ऐसा भाव निर्माण होगा तो हमारे लिए भी वो पूजा उसी ही दिशा में ले जाने के लिए मदद कर सकती है। अन्यथा श्रद्धा हमारे मन में ज़्यादा उत्पन्न नहीं होने से हमारा मार्ग भी रुक सकता है। आगे पढ़े सर। हाँ जी। 25वां, सब स्तूपों और बोधिसत्व मंदिरों की वंदना करता हूँ, उपाध्यायों और अभिवादन के योग्य तपस्वियों को नमस्कार करता हूँ। जितना काल बोधिसत्व की प्राप्ति में लगे उतने काल तक के लिए मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ और बोधिसत्व संघ की शरण जाता हूँ। हाँ, यहाँ पे अभी 2-3 चीजें साथ में आ रही है, बहुत पास पास में है, जैसे कि वंदन करना और शरण करना। हमने पूजा को देखा, जो सप्तांग पूजा को जब हम कल करेंगे तो थोड़ा और स्पेसिफिक हम उसको भाव से उसको देखेंगे। दूसरा है वंदन, वंदना, प्रणाम। तो प्रणाम करना और वंदन करना, इसका अर्थ क्या होता है? बनते जिस प्रकार से हमें बताते हैं, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि वंदन करने का मतलब ये है कि आप ऐसे चीज़ को वंदन कर रहे हैं कि जो आपसे बहुत ऊंची है, और ऊंची होने का आपको एहसास भी है। ऊंची है मतलब आपसे बहुत ऊंचाई पर है और आपको एहसास भी है कि ऊंचाई पर है। जैसे कि हम किसी पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं और हमें पता होता है कि वो चोटी जो है ना बहुत ऊंचाई पर है और आप नीचे हैं, जमीन पर है, उस चोटी पर नहीं है, लेकिन चोटी आपको दिखाई देती है और आपका विश्वास भी होता है कि मुझे उस चोटाई, उस शिखर पर जाना है। तो वंदन करने का मतलब यही है कि बुद्ध बोधिसत्वों को जब हम वंदन करते हैं तो उस ऊंचाई को हम महसूस करते हैं, उस शिखर को महसूस करते हैं कि उस शिखर पर जो है बुद्ध बोधिसत्व की अवस्था है जहाँ पे मुझे पहुँचना है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे इसका भी ख्याल है कि इसमें बहुत बड़ी गैप है। हाँ, और उस गैप का अनुभव ही एक प्रकार से वंदन करना है, प्रणाम करना है, कि यहाँ से हम उसको प्रणाम करते हैं कि मुझे वहाँ तक आने के लिए जो है, हाँ, मुझे इस मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा कि जो बीच में जो दूरी जो है, हाँ, मेरे में और बुद्ध में, हाँ, उस दूरी का एहसास करना ही प्रणाम करना है या वंदन करना है। और उसके बाद में ही तुरंत शरणगमन आता है। जैसे हमें एहसास होता है कि ये दूर है और मुझे वहां पे पहुंचना है, तो तुरंत प्रतिज्ञा शुरू होती है ना। हम वचनबद्ध होते हैं कि इस दूरी को मुझे कम करना है, और दूरी को कम करने का दूसरा नाम ही शरणगमन है। प्राथमिक तौर पे हम सांस्कृतिक करते हैं, बाद में परिणाम कारक करते हैं, और धीरे धीरे परिणाम कारक से सत्य शरणगमन की तरफ जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो शरणगमन के कारण वो दूरी कम होने लगती है, हाँ, जिसमें फिर बोधिचित्त का उत्पत्ति होना भी हो जाता है, हाँ, जिसको हम श्रोतापन्न की अवस्था कहते हैं। और धीरे धीरे वो जो दूरी जो हमें प्रणाम करते समय लगती है वो दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है, हम बुद्ध के और समीप जाने लगते हैं, जिसको हम शरणगमन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई इसमें प्रश्न है किसी को? पूजा, वंदना और शरणगमन, ठीक है। सर प्रणाम फिर किसको कहते हैं? प्रणाम वही है कि आपको प्रणाम और वंदन एक ही है ना। प्रणाम करना और वंदन करना, हम कभी प्रणाम करते कभी वंदन कहते हैं। तो प्रणाम का मतलब ही ये है कि आपको उस दूरी का एहसास होता है कि आप काफ़ी दूर है सच्चाई से। वंदन करना मतलब बुद्ध हो जाना नहीं है,
और हमें ऐसा ही फील होता है कि मैं बुद्ध बन गया हूँ अभी सब बुद्ध के हवाले, बुद्ध करेगा वैसा हो जाएगा। अब बुद्ध कुछ नहीं करने वाले, वंदन करने से बुद्ध कुछ नहीं करने वाले हैं। हाँ, वो हमें एहसास होना चाहिए कि मैं बुद्ध को तो वंदन कर रहा हूँ, लेकिन बुद्ध मुझसे बहुत दूर है। और उस एहसास के साथ शरणगमन आगे आता है। अगर वो एहसास नहीं होगा तो वंदन तक ही हम सीमित हो जाते हैं। हमारा शरणगमन संस्कृत शरणगमन तक ही सीमित हो जाता है। सांस्कृतिक शरणगमन मतलब वंदन करना, दैट्स इट, उससे आगे नहीं। और उस गैप को हम नहीं समझ रहे हैं कि हमें लगता है कि उतना वंदन करना ही शरणगमन है, उतना वंदन करना ही बुद्ध होना है। तो इसलिए बाकी आगे का जो शरणगमन, जो क्योंकि गैप ही आप दिखाई नहीं देती है ना, आपको लगता ही नहीं कि गैप है। हमें लगता है कि बस मैं बोध हो गया हूँ, इससे आगे और क्या। जो अगर हमें गैप दिखाई देती है वंदन करते समय, उसका एहसास होता है, तब शरणगमन की प्रक्रिया और आगे बढ़ने लगती है। और तब सच्चा शरणगमन जो है, जो बताना चाहते हैं, आप आगे पढ़िए, उसमें हमें दिखाई देता है। 27वां, सब दिशाओं में व्यापक होकर स्थित महाकरुण कारुणिक संबुद्धों और बोधिसत्वों से अंजलि बांधकर निवेदन करता हूं, आदि रहित संसार में अथवा इसी जन्म में मुझ पशु ने जो पाप किए और कराए हैं और मोहवश जो आत्मघात का अनुमोदन किया है, उस अपराध के पश्चाताप से खिन्न होकर मैं देशना करता हूं। बस यहाँ पे रुकिए। शरणगमन एक आपकी चलने की प्रेरणा है, लेकिन चलने की प्रेरणा में जो अवरोध आता है, जिसके वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जैसे कि अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है, ठीक है, और पहाड़ पर चढ़ने का आपने संकल्प किया है और आप चलने के लिए निकले हैं, लेकिन चलते चलते जो आपके पीठ पे बोझा है, अगर वो ज़्यादा हो तो क्या आप चल पाओगे? उस शिखर तक पहुंच पाओगे? नहीं। बस यही है पाप। हमने तो तय कर दिया शिखर तक जाने का, ठीक है, लेकिन शिखर तक जाने के लिए जो हमारे अकुशल पाप है, पाप किए हुए जो हमारे अकुशल कर्म है, अकुशल चित्त जो है, वो एक बोझा के रूप में है। उस बोझा को आगे लेके हम नहीं जा सकते हैं। और इसलिए जैसे हम कटिबद्ध होते हैं कि मुझे बुद्धत्व को प्राप्त करना है या मुझे इस शरणगमन की प्रक्रिया में आगे जाना है, तो शांतिदेव आचार्य कहते हैं कि अगर आगे जाना है तो आपको आपका बोझा हल्का करना पड़ेगा। हाँ? जो अकुशल चित्त का जो बोझा है, किए हुए अकुशल पाप कर्मों का जो पश्चाताप, भय और चिंता, क्या है? अकुशल कर्म का 3 परिणाम है। क्या है? भय, चिंता और हीनता। जिसे हम गिल्टी कहते हैं, फियर कहते हैं और वरीज कहते हैं, चिंता। हमारे ही अकुशल किए हुए अभी तक के कर्मों का जो फल जो है, परिणाम जो है, वही बोझा है। और उस बोझा को कम करना ही पाप देशना है। तो पाप देशना के बारे में समझने से ही, और कल हम सही में पाप देशना करने वाले हैं। सप्तांग पूजा में कैसे करेंगे, कैसी होगी, ये उसके बारे में कल भी मैं बताऊंगा। अभी थोड़ा मैं पाप देशना को लेके बात करता हूँ, और जो भी श्लोक जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे पाप देशना को लेके, ताकि सप्तांग पूजा करने के पहले वो श्लोक हमारे भाव में एक प्रकार से ऊर्जा निर्माण करके देंगे। जब हम पाप देशना का कल पठन करेंगे या पाप देशना को हम थोड़ा सप्तांग पूजा के माध्यम से उसको हम देखने वाले हैं। अभी मैं संक्षिप्त में जो मैंने पॉइंट्स निकाले पाप देशना को लेके, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ 10 मिनट में, और उसका जो भी डिटेल्स अगर और कुछ बाकी रहेगा या कुछ अस्पष्ट रहेगा तो कल भी उसके बारे में बात करूँगा। तो 3 पॉइंट है कि पाप देशना क्या है और हम पाप देशना क्यों करें और कैसी करें। तो पाप एक शब्द जो है ना, बड़ा खतरनाक है और संभ्रमित भी करने वाला है, क्योंकि पाप और पुण्य ये शब्द जो है अक्सर बौद्ध धर्म में नहीं बल्कि हिंदू धर्म में पाप ये शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
लेकिन कभी कभी पाप शब्द जो है बौद्ध धर्म में भी आता है। बौद्ध धर्म में विशेषता कुशल और अकुशल, हाँ, जो अकुशल है, बुरा है, नकारात्मक है, लोभ से भरा हुआ है, उसको अकुशल कहते हैं। और बौद्ध धर्म में अकुशलता को पाप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बार बार करने से या बार बार होने से वो हमारी जो दुख की पीड़ा है इस जन्म की और आने वाले जन्म की, वो दुर्गति में ले जाने वाला कर्म बनता है, इसलिए उसको पाप कहा जाता है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जो पाप शब्द इस्तेमाल किया जाता है उस प्रकार से पाप नहीं। उस जगह पे जो पाप इस्तेमाल किया जाता है कि उस पाप से आप मुक्त नहीं हो सकते, उस पाप में आप जीने का, उसी में मरने का और उसमें फिर से जन्म लेने का, उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म में जो पाप या कुशल जो है, पीड़ा है, दुर्गति है, उससे इंसान मुक्त हो सकता है और मुक्त होके ही बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। तो कैसे मुक्त हो सकता है और कैसे बुद्धत्व के तरफ ले जा सकता है, हा? तो इसका जो जिक्र जो है वो हमें सप्तांग पूजा के माध्यम से या बोधिचर्या अवतार के माध्यम से शांतिदेव आचार्य हमें उस अकुशल मानसिकता से बाहर लाना चाहते हैं। अकुशल मानसिकता जो है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि मनुष्य जीवन की जो कमजोरी जो है, बुद्धत्व प्राप्त नहीं करने की कमजोरी पाप देशना है। अगर हम बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए अगर हमारा बल नहीं हो रहा है अंदर से, अगर मन नहीं कह रहा है कि मैं बुद्ध हो सकता हूँ, दैट मीन्स वो पाप उसको रोक रहा है, अकुशलता उसे रोक रही है। हाँ, जो भीतर बुद्धत्व होने की जो अभिलाषा जो है, अगर हमारे मन में कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है या हम पूरी विश्वास के साथ अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका मतलब यह है कि ऐसे कुछ पाप कर्म का छाया कह सकते हैं, प्रभाव कह सकते हैं। हाँ, और उसकी जो अस्पष्टता जो है या उसमें से बाहर आने का जो मार्ग जो हमारे पास में बहुत स्पष्ट नहीं है, और इसलिए वो बात तो छोटी होती है लेकिन बहुत बड़ी बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि इससे कितनी सरलता से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, और पाप होना, पाप करना बुरा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा जन्म ही पाप में हुआ है, पाप के कारण हुआ है और पाप में ही हम जी रहे हैं, जिसे हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो हमें उसका गिल्टी फील नहीं करना है, भले हम कितने भी बुरे कर्म कर चुके हैं या हमसे बुरा भावनिक रूप में हम बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि उस कमजोरी को कैसे स्वीकार किया जाए, और उसके कारण ही बुद्धत्व के प्रति जो हमारी अभिलाषा जो है वो काफ़ी कुछ रुक जाती है। और इसलिए पाप देशना एक ऐसा कह सकते हैं कि एक हमारी जो मानसिक कमजोरी जो है, जो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए रोकती है, उस मानसिकता से बाहर लाने का मार्ग है, अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो। साइकोलॉजिकली अगर हम कमज़ोर हैं, हाँ, और उस कमजोरी से अगर बाहर आना है तो पाप देशना एक विधि है, मार्ग है, हाँ, एक उपाय है कि उस कमजोर मानसिकता से हम बाहर आ सकते हैं। तो पाप को हम दुष्कर्म कहते हैं, और उसकी जो पहचान जो है, जब हमें किसी भी दुष्कर्म से जब हमें पश्चाताप होता है, पश्चाताप का मतलब अफसोस, अफसोस जिस भी कर्म से हमें होता है, हाँ, उसी को ही दुष्कर्म कहते हैं। जहाँ पे पश्चाताप नहीं होता है वो दुष्कर्म नहीं होता है, जहाँ पे गिल्टी फील नहीं होती है वो दुष्कर्म नहीं होता है। तो दुष्कर्म पाप जो है वो ऐसा गिल्टी फील कराता है, पश्चाताप करता है, हाँ? और उस पाप से बाहर आने का नाम देशना है। जब हम सच्चे मन से देशना करते हैं कि
इस दुष्कर्म को, इस अकुशल कर्म को मैं फिर से नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मैंने उसको पहचान लिया है। उस दुष्कर्म के स्वरूप को, उसके कारण को और उसके परिणाम को मैंने पहचान लिया कि ये कितना मेरे लिए हानिकारक है और साथ साथ में समाज के या संसार के सभी जीवों के लिए। ये जो एहसास जो है ना, यही एहसास पाप देशना है। पाप होना और पाप देशना करना दोनों चीज अलग है। पाप होना स्वाभाविक है क्योंकि वो अज्ञान के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन देशना करना, पापों की अभिव्यक्ति करना, प्रकट करना, उसको खुला करना, उस पाप से बाहर आने का मार्ग है, अकुशलता से बाहर आने का मार्ग है, डायरेक्ट। और ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वो जो बोझा जो है वो हमेशा हमारे साथ में रहेगा, और जितना ज़्यादा बोझा रहेगा उतना हमारा मार्ग बीच में रुकते जाएगा और हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और इसलिए देशना शब्द का अर्थ जो तिब्बतन परंपरा में कहा जाता है, बहुत ही सूक्ष्म अर्थ है। देशना का अर्थ जैसा हम कोई चीज़ कहते हैं या भाषण देते हैं या धम्म की बात करते हैं, उसको हम देशना कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो अर्थ नहीं है। देशना का अर्थ यहाँ पे है छेदना। छेदना, जैसे उसमें उदाहरण बताया, जैसे हम किसी लकड़ी को छेदते हैं और उस लकड़ी के अंदर कौन सा पदार्थ है वो हमें पता चलता है। कोई पदार्थ को हम छेदते हैं और उस पदार्थ के, उस वस्तु के अंदर कौन सा पदार्थ है वो पता चलता है। उसी प्रकार से पाप को गुप्त न रखते हुए यदि हम किसी के प्रति या किसी के सामने उसको प्रकट करते हैं और स्पष्ट करते हैं, वो देशना है। उसी प्रकार से जो हमने अकुशल हमारे चित्त में या वाणी से हो या मन से हो या काया से हो, जो भी अकुशल दुष्कर्म, लोभ द्वेष मोह से युक्त जो भी दुष्कर्म हमसे हुआ है, हो रहा है, तो उसको खुला करना कि मैं इस प्रकार से मेरा कर्म हो रहा है। तो किसके पास में करना, कैसे करना? जैसे कि हमें कल्याण मित्र के रूप में हम कुछ बातें एक्सप्रेस करते हैं, हमारी जो बुराई है, हमारे जो अकुशलता है, हमसे हुई जो छोटी बड़ी जो हमारी मनोअवस्था है, उसको हम प्रकट करते हैं। लेकिन कभी कभी वो पाप देशना बहुत सामान्य होती है और खुली भी नहीं होती है। तो अगर हमें खुली करनी है और बहुत ही गहराई में करनी है तो हमने डायरेक्ट बुद्ध और बोधिसत्व के जो एक अस्तित्व जो है, अगर मानसिक रूप में उसको हम महसूस कर सकते हैं, पूजा स्थान के माध्यम से अगर उसको हम निर्माण कर सकते हैं, या कल्पना के माध्यम से अगर उसको हम देख सकते हैं कि बुद्ध जो है वो मेरे सामने है, जिनके सामने मुझे मेरी जो अकुशल चित्त की जो अवस्था है या अकुशल जो दुष्कर्म जो मुझसे हुआ है उसको मैं उनके सामने प्रकट करता हूँ। तो उसमें 7 बातें होती है जो हम कल उसका प्रत्यक्ष सराव भी करने वाले, अभी सर मैं पढ़ के बताता हूँ। तो पाप देशना विधि में 7 तत्व को हमें ध्यान में रखना है, या उस 7 पहलुओं से पाप देशना को हम महसूस कर सकते हैं। पहला जो है पाप के प्रति दुख और पश्चाताप होना, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर हमें द्वेष है, लोभ है, या उससे किए हुए जो भी हमारे भूतकाल के छोटे बड़े जो भी आपको पीन हो रहे हैं, आपके हृदय में कुछ शूल के जैसा महसूस हो रहे हैं, बुराई जो भी हमारे भीतर की, तो उसका हमें दुख होना चाहिए, दुख का अनुभव होना चाहिए। ये सबसे पहली उसकी प्राथमिकता है। अगर दुख का एहसास नहीं है तो आगे कुछ भी पाप देशना की प्रक्रिया आगे नहीं चल सकती। उसको इस प्रकार से दुख होना चाहिए कि जैसे कि कोई या हम अज्ञानवश जहर खा लेते हैं या पी लेते हैं अनजाने में, और पीने के बाद में हमें लगता है कि ये जहर है, और तब हमें कितना गहरा पश्चाताप आता है कि यार मैंने अनजाने में पी लिया, और मृत्यु के बहुत ही समीप
अभी मैं हूँ। तो पीने का पश्चाताप होता है। इस प्रकार से हमारी जो छोटी से छोटी अकुशल मानसिक अवस्था हो या बड़ी से बड़ी, इसमें ये नहीं रखता है कि छोटा है या बड़ा है, लेकिन जितने भी हम संवेदनशील हो रहे हैं या जो भी हमें हमारे भीतर की जो बुराई हमें जो महसूस हो रही है, उसको उस दुख के पश्चाताप से हमें महसूस करना है। तीसरी जो बात जो है, जो हमें पश्चाताप हुआ है उस अकुशल कर्म का, तो उसको ईमानदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ, आर्टिफिशियली नहीं, मतलब उसमें कुछ ऑनेस्टनेस होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा ही अकुशल कर्म है जो काया वाचा मन से मुझसे हुआ है। तो एक तो कल्याण मित्र के रूप में जो आपके मित्र है उससे जितना आप शेयर कर सकते उसको आप कर सकते, या किसी व्यक्ति के साथ अगर हमारा बुरा हुआ है तो डायरेक्ट उस व्यक्ति को भी जाके हम सॉरी या उस प्रकार से उसको माफ़ी मांग सकते। लेकिन यहाँ पर हमारे ही जो अकुशल स्वभाव के प्रति हम ही सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। ऐसे भी जो हमारी लोभ की मानसिक अवस्था हो या ईर्ष्या की मानसिक अवस्था हो या कितनी भी जो बुरी जो हमारी खुद के लिए हमारी एक मानसिक अवस्था हमने बनाई है, वो हमने अपने बुद्ध बोधिसत्व के सम्मुख हमने व्यक्त करना चाहिए शब्दों में कि हाँ, मैं इस बात से मैं बहुत ही दुखी हूँ, या मेरे भीतर या कुशल भाव है या मन है, हाँ, जो मैं बुद्ध के सामने मैं कहता हूँ कि मुझसे अकुशल हुआ है या कुशल मेरा स्वभाव है। चौथी जो बात जो है, इस पाप कर्म के कारण के साथ हमने बार बार चिंतन करना है। सिर्फ पाप देखने से मान लेने से पर्याप्त नहीं है, बल्कि किस कारण से हुआ है, इस अकुशल कर्म के पीछे क्या कारण रहा है कि जो मुझे प्रेरित किया है, फिर वो लोभ का हो सकता है, द्वेष का हो सकता है, अज्ञान का हो सकता है। तो उस कारण के साथ चिंतन करते हुए पाप देशना को करना है, उसके परिणाम को स्वीकार करते हुए। बुद्ध कहते हैं, इवन बुद्ध भी उस परिणाम से हमें बचा नहीं सकते। बुद्ध हमें मार्ग दिखा सकते हैं, करुणा से हमें वो मदद कर सकते हैं, लेकिन परिणाम से वो बचा नहीं सकते हैं। तो हमारे जो अकुशल कर्म का जो परिणाम जो है, उसको हमें स्वीकृत करना है कि उसका जो भी परिणाम है वो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तब जाके ये संकल्प करते हैं कि भविष्य में ऐसे में दुष्कर्म नहीं करूँगा। जितना ये संकल्प सफल होता है उतना ही सफल होता है जितना हम कारण के और परिणाम के साथ में चिंतन करते हैं। अगर कारण और परिणाम के साथ में अगर चिंतन नहीं होता है तो दुष्कर्म करने का संकल्प भी बार बार दोहराया जा सकता है और वो पाप देशना कहीं ना कहीं आधी अधूरी रह सकती है, या फिर बार बार हमें पाप देशना करने के लिए हमें अपने आप को प्रयास करते रहना पड़ेगा। और इस पाप कर्म के हीनता, भय और चिंता के बोझ से मुक्त हो जाना चाहिए। अगर आपने पाप देशना की है तो उसको बार बार दिमाग में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भूतकाल का कर्म है, वो हो चुका है। उसके प्रति हीनता, गिल्टी में जाना, भय में रहना और चिंता में रहना, तो वो पाप देशना नहीं है। अगर पाप देशना हमने की है, इसका मतलब ये है कि उस पाप कर्म के साथ में जुड़ी हुई हमारी जो कुछ भी हीनता भाव है, भय है, चिंता है, उससे हमें मुक्त हो जाना है। तब जाके पाप देशना पूरी तरह से हमें वो बुद्धत्व के मार्ग के तरफ आगे का जो प्रवास जो है, वो बोझा से मुक्त करके हमें आगे ले जाने के लिए मदद कर सकती है। तो इस प्रकार से जो पाप देशना की जो विधि है या उसके जो तत्व जो है, वो हम कल सप्तांग पूजा के माध्यम से उसको हम अभ्यास करेंगे, आचरण करेंगे। देखते हैं कि हमारे भीतर जो कुछ भी अशुद्धता है या बुराई है उसको हम मुक्त करके आगे का जो हमारा प्रवास है बुद्धत्व की तरफ जाने का, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के अध्ययन के लिए, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत
मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी बात करता हूँ। जय भीम, नमः।